इतने सारे लोग बैठे हैं ये जानते हुए कि आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, आप हिंसा कर रहे हैं, फिर भी सामने खड़े होकर के आपके सामने खड़े हैं, मार्च करने को तैयार है। सोनम वांगचुक को भी जिस दिन इन लोगों ने उठाया उसी दिन इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे। ये डर लोगों के मन में बिठाना कि आप अगर यहाँ पे आएंगे तो आपको डिटेन कर लिया जाएगा, परमिशन नहीं है, इससे देख लीजिए आप कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हैं। ये इस चीज़ का प्रूफ है कि आपकी चालें, आपकी डराने की हर कोशिश नाकामयाब हो रही है। क्यों नहीं होंगे इस्तीफे? आपकी सरकार क्या लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बनी है? आपकी सरकार में क्या इस देश के आम लोगों ने वोट नहीं किया है? अगर किया है तो उसी देश के लोग जब आपके कैबिनेट के मिनिस्टर का इस्तीफा मांगेंगे तो आप उनको उतारेंगे सिंहासन से। अगर नेहा और उनके साथी कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते तो फिर ये बीते कुछ दिन उनके लिए वेट लॉस जर्नी का वीडियो सीरीज हो सकता था। अच्छा खासा वजन गिराने के बाद आज 20 जुलाई को नेहा ने और उनके साथियों ने, अभिजीत दीपके ने अपना अनशन तोड़ दिया है। आज से वो खाना खाएंगे, लेकिन मांगे वहीं पर मौजूद हैं, सवाल वहीं पर मौजूद है, धर्मेंद्र प्रधान भी वहीं पर मौजूद हैं और व्यवस्था वहीं पर मौजूद है। तो नेहा, आपको भी 15-18 दिन के करीब इस अनशन को 23 हो गया। अच्छा, आपका 3 दिन ज़्यादा है ना? ओह सॉरी, 23 दिन हो गया आपके अनशन को भी। आज आपने अनशन तोड़ दिया है, लेकिन सवाल वहीं पर खड़े हुए हैं। अब बात की जा रही है कि अभिजीत दीपके और उनके कुछ साथी जाकर के सरकार के नुमाइंदों से मिलेंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको एक बेट दिया गया है फिलहाल, कि आप, जैसे कि हम नेचर देखते हैं इस सरकार का कि पहले भी वादे किए जाते हैं, किसानों से वादे किए गए, पहलवानों से वादे किए गए, और भी तमाम लोगों ने जिन्होंने आंदोलन किया उनसे वादे किए गए। क्या आप लोग भी उस चीज़ का शिकार नहीं होंगे? क्या इसका विश्वास है? आई थिंक ये बहुत सिंपल सी बात है। हमारा पहले से ही यही डिमांड था कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें और सरकार के लोग हमसे बात करने आए। हाँ। और अब जब आपको लाठीचार्ज करना पड़ा, हमारे साथियों के पैर में लगी हुई है, वहाँ पे लगी है, एक साथी को हॉस्पिटल भेज दिया क्योंकि उसकी हड्डी बाहर आ गई थी। अगर आपने इस तरीके का लाठीचार्ज किया, अगर आपको टीयर गैस शेल्स फायर करने पड़े, तो बेट तो आप हमें क्या दे रहे हैं? आप हमसे त्रस्त आ गए हैं और आप हमें मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी हम समझते हैं। और अगर कोई बात करने बुलाएगा तो बात तो ऑफ कोर्स हम करेंगे, और उस बातचीत में क्या होगा, क्या वो प्रपोज करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हम बिल्कुल उसको सुनेंगे और उसके हिसाब से कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। इस मूवमेंट की मेन डिमांड, शिक्षा रोजगार की मेन डिमांड पे ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं होगा। कैसे रहे ये बीते 23 दिन, जहाँ पर हज़ारों लोग आपसे मिलने आए, हज़ारों लोगों ने आपको कहा कि आप हमारी ताकत बन रही हैं, और कहाँ तक आप डिसअपॉइंट हुए उस मोमेंट पे जब भीड़ आनी कम हो गई थी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग डिसअपॉइंट हुए। 23 दिन की ये भूख, ये अपने बॉडी, अपने माइंड के साथ में हमारा जो लड़ाई चली है, वो इसीलिए था जो हम आज जंतर मंतर पे, केरला हाउस से लेकर के यहाँ पूरे टॉल्स्टॉय मार्ग पर हम ये देख रहे हैं। 23 दिन की भूख हड़ताल, मंडी हाउस से आगे ITO तक मैं बता दूं आपको लोग हैं। हाँ, तो बस 23 दिन की भूख इसीलिए थी ताकि ये मंजर हम देख पाए, ताकि हम इतने सारे यंग लोगों को, स्टूडेंट्स को, मंडे को भी सड़क पे उतर करके पूरे सेंट्रल दिल्ली के आसपास के एरिया को जाम होते हुए देख पाए। ये भूख हड़ताल इसीलिए थी। डू यू थिंक दिस पीपल केयर कि आप भीड़ ही तो ले आएंगे, 1 दिन ले आएंगे, 20 दिन ले आएंगे? भीड़ लाने पे क्या है? क्योंकि मसल पावर के मामले में तो हमारे सरकार के पास बहुत ज़्यादा है। स्टेट के ताकत के, मतलब मसल ताकत के बार कंपैरिजन तो कोई भी नहीं है। वो चाहे अभी 50 आंसू गैस की गोले फेंकेंगे, सबसे इधर हो जाएंगे। पर वो नहीं फेंक रहे हैं। वो इसलिए भी नहीं फेंक रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनका हर प्रयास रिप्रेशन का, चाहे वो सोनम वांगचुक को सुबह सुबह गायब कर देने का प्रयास हो, या आज ये कहने का कि कोई परमिशन नहीं दी गई है, आपको उठा लिया जाएगा, इस चीज़ से धमकाने की कोशिश हो, उनका हर रिप्रेशन के प्रयास ने तो काउंटर असर दिखाया है। सोनम वांगचुक को भी जिस दिन इन लोगों ने उठाया उसी दिन इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे। ये डर लोगों के मन में बिठाना कि आप
अगर यहाँ पे आएंगे तो आपको डिटेन कर लिया जाएगा, परमिशन नहीं है। इससे देख लीजिए आप कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुँच गए हैं। तो जब आपके रिप्रेशन के हर अटेम्प्ट से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो आप किसी भी सरकार को सतर्क होने की बहुत ज़रूरत है, और आई थिंक राइटली सरकार सतर्क भी हो रही है इस वजह से। तो आप मनी मसल का इस्तेमाल करिए जो आप कर रहे हैं, साथियों को चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं ये जानते हुए कि आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, आप हिंसा कर रहे हैं, फिर भी सामने खड़े होकर के आपके सामने खड़े हैं, मार्च करने को तैयार हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हैं। ये इस चीज़ का प्रूफ है कि आपकी चालें, आपकी डराने की हर कोशिश नाकामयाब हो रही है। नेहा, इससे पिछली सरकार में हम और आप दोनों ही उन सरकारों के खिलाफ रहे, उनसे भी सवाल पूछे, इनसे भी पूछ रहे हैं। उनके ज़माने में प्रोटेस्ट हुए, इनके ज़माने में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपने भी बहुत लंबे समय से प्रोटेस्ट किए हैं अलग अलग विषयों पर। उन बाकी प्रोटेस्ट का हिस्सा जो आप रहीं और इस प्रोटेस्ट में कोई अंतर दिखता है आपको? अगर वो है तो क्या है? नहीं, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क अंतर दिखता है आपको ये अंतर दिखता है। मतलब आज के दौर में बार बार ये पूछा जाता है कि ऑपोजिशन साथ क्यों आ जाता है, इतना डिफरेंस है तो आप साथ क्यों आ जाते हैं, साथ क्यों आ जाते हैं? साथ इसलिए आ जाते हैं क्योंकि पहले भी जो दमन हुआ है उसके खिलाफ उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, और उसके खिलाफ रेजिस्टेंस भी जो है उसमें भी हम शामिल रहे हैं। लेकिन आज के समय पे जो दमन हो रहा है, हर लॉ एंड ऑर्डर के दायरे को तितर बितर करते हुए जुल्म की नई परिभाषाएं लिख देना, वो कानून जिन कानूनों को डिसेंटर्स को, प्रोटेस्ट्स को कर्ब करने के लिए इस्तेमाल करना पिछली सरकार ने शुरू किया, इस सरकार ने उन तमाम चीज़ों को 100 कदम आगे ले जा कर के परफेक्ट कर दिया। हर वो आवाज़ जो प्रोटेस्ट और डिसेंट की आज के रजीम के अंडर उठ रही है, उसका सर कलम कर देना, ये इसी सरकार में हमने देखा है। ये इसी सरकार में देखा है कि इतने कॉन्फिडेंटली और एरोगेंटली ये बात बोली जा रही है कि हमारी सरकार में इस्तीफे देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत? राजनाथ सिंह ने तो खुल के बोल दिया था कि हम ये यूपीए की सरकार नहीं है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। एग्जैक्टली, क्यों नहीं होंगे इस्तीफे? आपकी सरकार क्या लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बनी है? आपकी सरकार में क्या इस देश के आम लोगों ने वोट नहीं किया है? अगर किया है तो उसी देश के लोग जब आपके कैबिनेट के मिनिस्टर का इस्तीफा मांगेंगे तो आप उनको उतारेंगे सिंहासन से, और जो आप नहीं उतारेंगे तो इसी तरीके का मंजर जो आज आपको सेंट्रल दिल्ली में दिख रहा है, वही मंजर आपको देश के अलग अलग कोनों में दिखेगा। ये सही बात है कि रिप्रेशन, हिंसा, स्टेट वायलेंस, सबकी नई हदें लिखी जा रही हैं। इस आंदोलन के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे कि विपक्ष क्यों नहीं आता। सोनम जी ने भी खुद कहा कि सरकार, मतलब जनता उनके बारे में जान जाएगी। क्या विपक्ष को बुलाने के लिए ये आंदोलन था या फिर पक्ष को बुलाने के लिए, समझाने के लिए आंदोलन था? क्या इन दोनों में डिफरेंस क्लियरली हम समझ नहीं पाए? क्या गलत डायरेक्शन में चले गए? नहीं, ऐसा हमें नहीं लगता है। विपक्ष, जितने भी विपक्षी पार्टीज हैं वो साथ में सॉलिडारिटी में आए, इसका कॉल तो हमेशा से हम लोगों ने दिया हुआ था। स्पेसिफिकली राहुल गांधी के विषय में सवाल पूछा गया कि राहुल क्यों नहीं आते, देश के विपक्ष के नेता हैं। देखिए, ये सवाल तो आपको जिनके बारे में सवाल है उन्हीं से पूछना होगा। ये बहुत आप भी इस आंदोलन का एक हिस्सा हैं, आपका भी कोई स्टैंड पॉइंट होगा कि क्या राहुल गांधी के आने से कोई ऐसा आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा कि राहुल गांधी सब बातें ही मनवा देंगे? नहीं, हमें बिल्कुल ये लगता है कि कांग्रेस या एनएसयूआई या इंडियन यूथ कांग्रेस जो अपने लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहा है वो बिल्कुल सराहनीय है, लेकिन जब इस तरीके का एक व्यापक प्लेटफॉर्म बन रहा है, उस व्यापक प्लेटफॉर्म को इतना सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, तो आपको बिल्कुल उससे जुड़ना चाहिए, बिना ये सोचे कि कौन पहले आया, किसने हाथ बढ़ाया। आप अगर सबसे बड़ा ऑपोजिशन है तो सबसे बड़ा दिल रखने का भी आपको। क्या दोनों ही चीजें अपने अपने स्तर पर, अलग अलग स्तर पर नहीं चल सकती हैं? राहुल गांधी ने देहरादून में अभी छात्रों की गूंज कार्यक्रम करवाया, वहां पर भी अच्छे खासी संख्या में छात्र आए, जबकि एक बेहतरीन पॉपुलर पॉप सिंगर का कॉन्सर्ट चल रहा था, वही मुफ्त में सरकार करवा रही थी।
क्या दोनों ही प्रोटेस्ट की अपनी अपनी जगह नहीं हो सकती कि राहुल गांधी अपने स्तर पर सवाल पूछे, आप लोग अपने स्तर पर सवाल पूछे, सवाल जरूरी होना चाहिए, क्या इस स्तर पे नहीं आ सकते? नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन मैं तो इसके अलावा कुछ कह रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि देहरादून में जो छात्रों की गूंज का कार्यक्रम हुआ उसमें भी यहाँ से लोग जाते, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें भी कांग्रेस के लोग आते। कुछ लोग हों जो ना माने, वो ना माने कि इस देश में शिक्षा बेहतरीन तरीके से चल रही है, हम न्यूयॉर्क बन चुके हैं, हम जापान बन चुके हैं, ना माने। आपको दिखाया जाएगा, एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा कि आप विश्वगुरु बन गए हैं, लेकिन आपके कितने चेला हैं, क्या इस बात का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है? नहीं दिया सकता। नेहा हमारे साथ थी, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी हमारे साथ बात करने के लिए, और होपफुली आपको आगे भी और भी आंदोलनों में बातचीत चलती रहेगी। योर लास्ट रिमार्क्स। नहीं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इस तरीके की खबरें आ रही हैं, नेगोशिएशंस इधर पहुँचे हैं, प्रोटेस्ट इस कदर आगे बढ़ चुका है कि ये न्यूज़ मिल रही है। बहुत बहुत अच्छी खबर है देश के लिए। थैंक यू सो मच। कैमरे के पीछे मेरे साथी रोशन के साथ मैं धारण, दिल्ली के जंतर मंतर से, बहुत बहुत शुक्रिया।